शुभकामना देंगे हम। और जैसा कि हम सब जानते हैं, मनोज भैया ने जहाँ भी शुरुआत की है, जहाँ भी उन्होंने कदम रखा है, तो कामयाबी उनके कदम को चूमती है। और हम यही उम्मीद करते हैं और अपनी शुभकामना देते हैं कि हिंदी में जो इन्होंने पहली शुरुआत की है धारा 144 से, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी सफल फिल्म हो, बहुत बड़ी हिट फिल्म हो। और जैसे इन्होंने भोजपुरी सिनेमा में झंडा गाड़ा है, हम चाहेंगे कि वो हिंदी सिनेमा में भी परचम लहराएं, झंडा गाड़ के दिखाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि भगवान का बहुत आशीर्वाद है उनके ऊपर, माँ की कृपा है। उन्होंने आज तक जो भी किया है उसमें बुलंदी हासिल की है, उसमें उन्होंने सफलता पाई है। बिल्कुल, 26 जनवरी के मौके पे देश ही क्या, मैं पूरी दुनिया के बारे में कहना चाहूँगा कि आज जो माहौल है, जिस तरह का जो समय चल रहा है, कहीं न कहीं इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं। हम सभी इंसान जो है अपनी इंसानियत को भूल रहे हैं, अपने मूल कर्तव्य को भूल रहे हैं, और कहीं न कहीं कुछ आपाधापी में, भाग दौड़ में, आगे बढ़ने की होड़ में, या अपनी इच्छाओं की तृप्ति के चक्कर में कुछ ऐसे विकृत होते जा रहे हैं, ऐसे बीमार होते जा रहे हैं कि वो समाज को कहीं न कहीं क्षति पहुंचा रहे हैं, देश को क्षति पहुंचा रहे हैं, पूरी दुनिया को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि दुनिया का हर इंसान अपनी इंसानियत को न भूले, अपनी इंसानियत को कायम रखे। और कहीं न कहीं हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और हम सब भाई बहन हैं आपस में। तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर ये दुनिया चलानी है, इस दुनिया में हमें जीना है, हमारे बच्चों को जीना है, इस समाज को रहना है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि समाज में इंसानियत बनाएं और समाज को एक इस तरह से चलाने की कोशिश करें कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, जिएं और सबको जीने दें। यही कहना चाहूँगा। बदलाव यही चाहते हैं कि हर कोई अपने आप में बदलाव लाए। मैं किसी और को बदलने की अपेक्षा नहीं रखता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं खुद बदलूँ, मैं खुद अपने अंदर किसी के प्रति कोई क्रोध न हो, मेरे अंदर किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार न हो, किसी के प्रति मेरे मन में कोई घृणा न हो। और मैं चाहूँगा कि ये बात हर किसी के मन में आ जाए, तो अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। मैं किसी और को बदलने जाऊँगा तो शायद बदलाव नहीं होगा। हर कोई अपने आप को ही बदले, अपने आप बदलाव आएगा और ये पूरी दुनिया बदलेगी, पूरा समाज बदलेगा, और जो भी चीज़ें आज गलत हो रही हैं वो अपने आप रुक जाएंगी। मुझे इस बात का गर्व है हिंदुस्तान में पैदा होने पर कि जो भी चाहे जितनी भी भाग दौड़ हो जाए, चाहे जितनी भी खोज हो जाए, अगर पूरी दुनिया ने सुख सुविधा खोजा है, बाहरी चीज़ों को खोजा है, बाहर के साधनों को खोजा है, पदार्थ की खोज की है, तो हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ अध्यात्म की खोज हुई है, जहाँ अंदर की शांति और अंदर के सुंदरता को लोगों ने खोजा है। और बाहरी दौड़ जो सारी दुनिया दौड़ रही है, उससे हटके हमारा हिंदुस्तान जो है अंदर की दौड़ किया है, हमेशा उस ईश्वर को तलाशा है, उस ईश्वर की खोज किया है जो जिसके दम पे ये दुनिया चल रही है, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है। तो ये मेरा देश भारत ही है, और जब जब भगवान ने जन्म लिया तो इस भारत में ही जन्म लिया। तो इस बात का मुझे गर्व है कि इस भारत देश में मैंने जन्म लिया है, जो उस परमपिता परमेश्वर को तलाशने की हमेशा कोशिश करता है, जिसकी बनाई हुई ये दुनिया है। मेरा जो सबसे पसंदीदा गाना है देशभक्ति का, वो है मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमी। थैंक यू सर, थैंक यू।
धारा 144 मेरे सामने बनी हुई स्क्रिप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फ्रेंडली लेवल पे शुरू हुई थी। अनिल यादव जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और मनोज जी जो इस फिल्म के नायक हैं, एक ऐसी कहानी चाहते थे जो रियलिटी हो और रियलिटी पे बेस्ड हो। तो जब सोचते सोचते एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया तो उन्होंने इस पर्टिकुलर लाइन को धारा 144 के तहत क्या सज़ा होती है बहुत लोगों को पता नहीं होता है। इट्स नॉट कर्फ्यू बट इट्स समथिंग अ स्टेट विच इज़ बिफोर कर्फ्यू। तो इस बारे में एक कहानी है और उसके आसपास कई सारे किरदार हैं जिसमें से कई इंटरेस्टिंग किरदारों में मेरा भी एक किरदार होगा। जी 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं और हम रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं और यही कहना चाहूँगी कि आई एम प्राउड टू बी इंडियन और भारत देश हमारा है, हम इसे बंटने नहीं देना चाहते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमको सॉल्व करने में जुटना चाहिए, ना कि देश को बांटने में। और इसी के साथ हमारी टीम भी आ रही है भोजपुरी दबंग्स जो इस साल रॉक करेगी, तो चाहूँगी कि सबकी विशेष उसके साथ में हो। कानून व्यवस्था को लेके थोड़ी सी हिचक मन में रही है। अभी फ़िलहाल जो एक किस्सा उठा था, दिल्ली रेप केस को लेकर बात कर रही हूँ मैं, तो एक ही मन में मलाल रह जाता है। हर देश का कानून इतना स्ट्रिक्ट है कि किसी एक लड़की के साथ में इतना जब कुछ हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में उनको सज़ा इतनी भयानक होनी चाहिए जिससे कोई दूसरा ऐसी हरकत करने से डरे और उसके मन में ये ख्याल भी न आए। लेकिन बहुत खेद होता है ये सोचकर कि आज भी जो एक्शन लेना चाहिए वो लिया नहीं गया है और हर देश की कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी लूज़ क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को लेके बहुत खेद मेरे मन में है। देशभक्ति में मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है ए मेरे वतन के लोगों। थैंक यू सो मच।